बॉक्स के बारे में आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। राइट, सो चलिए इससे पहले कि हम आज का एजेंडा डिस्कस करें, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले सेशन में क्या डिस्कस किया था। राइट, सो हमने पिछले सेशन में ये देखा कि फ्लेक्सबॉक्स लेआउट क्या होता है, उसको सीएसएस यूज करके कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये देखा हमने, है ना। लेआउटिंग क्या होता है इसको एक और बार रिकैप किया था हमने, है ना। और फिर फ्लेक्सबॉक्स लेआउट में जो है, अगर हमें एक पर्टिकुलर एचटीएमएल कंटेनर को फ्लेक्स कंटेनर बनाना है तो उसका डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी को यूज करना होगा, ये हमें समझ लिया, है ना। और जब हम डिस्प्ले जब देते हैं स्पेसिफिकली, तब जाके उसको हम फ्लेक्स बना सकते हैं ना, फ्लेक्स कंटेनर बना सकते हैं, ये देखा हमने। और फिर हर एक फ्लेक्स कंटेनर के अंदर अलग अलग आइटम्स जो होते हैं उनको फ्लेक्स आइटम्स कहा जाता है, ये भी हमने देख लिया, है ना। ये आइटम्स जो है बाय डिफॉल्ट आप जो डायरेक्शन मेंशन करते हैं, राइट, उस डायरेक्शन के मुताबिक अरेंज होते हैं, है ना। और जो आप डायरेक्शन मेंशन करेंगे उसको मेन एक्सिस कहा जाता है, ये हमने समझ लिया। और उसका परपेंडिकुलर एक्सिस जो होगा उसको क्रॉस एक्सिस कहा जाता है, ये भी हमने समझ लिया, है ना। और फ्लेक्स डायरेक्शन जो है बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल होता है ना, रो होता है। और अगर कॉलम चाहिए तो कॉलम मेंशन कर सकते हैं आप, है ना। सो हॉरिजॉन्टल रो है, वर्टिकल कॉलम है, राइट। और फ्लेक्स डायरेक्शन कैसे मेंशन करेंगे आप, फ्लेक्स हाइफन डायरेक्शन कॉलन रो, राइट। सो ऐसे मेंशन करेंगे, ओके। और फिर अगर हमें उस पर्टिकुलर तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करना है, राइट, सो अगर हमें मेन एक्सिस में ऑर्गेनाइज करना है पर्टिकुलरली आइटम्स को, तो हम जस्टिफाई कंटेंट यूज कर सकते हैं, है ना। जो कोई भी हम डायरेक्शन मेंशन करें, चाहे वो रो हो या कॉलम हो, है ना, राइट। और हमने ये देखा जस्टिफाई कंटेंट के अंदर बाय डिफॉल्ट जो है फ्लेक्स हाइफन स्टार्ट होता है, ओके, और सेंटर, फ्लेक्स हाइफन एंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टीज जो है वो होती हैं, है ना, राइट। अलग अलग वैल्यूज होती हैं जस्टिफाई कंटेंट की, ऑलराइट। एट द सेम टाइम अलाइन आइटम्स, मतलब अगर आप क्रॉस एक्सिस में इनको ऑर्गेनाइज करना चाहें, अरेंज करना चाहें, तो अलाइन आइटम्स यूज करते हैं, ये भी हमने समझ लिया था, है ना। याद रखिएगा जब भी हम फ्लेक्स बॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे दो एक्सिस होंगे, एक मेन एक्सिस होगा, दूसरा क्रॉस एक्सिस होगा, राइट। इसको अच्छे से याद रखिएगा। मतलब आप जो डायरेक्शन मेंशन करेंगे, चाहे वो रो हो या कॉलम हो, वो आपका मेन एक्सिस बनेगा और उसका परपेंडिकुलर जो होगा वो कॉलम होगा, राइट। अगर आपने डायरेक्शन रो मेंशन किया है तो मेन एक्सिस रो होगा, क्रॉस एक्सिस कॉलम होगा। अगर आपने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम मेंशन किया है तो मेन एक्सिस कॉलम होगा, क्रॉस एक्सिस रो होगा, राइट। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ओके। और हमने इन सारी चीजों को अप्लाई करते हुए ये जो म्यूजिक वर्ल्ड वाला सेक्शन था, है ना, इसको हमने अच्छे से अरेंज किया, इसका लेआउट अच्छे से सेट किया हमने, ओके। तो आज के सेशन में जो है हम क्या करने वाले हैं कि बेसिकली फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज में फ्लेक्स हाइफन रैप नाम की एक और प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, राइट, उसके बारे में समझेंगे। और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए हम दो लेआउट एग्जांपल्स को जो है ट्राई आउट करेंगे, राइट। एक फ्रंट एंड डेवलपर सेक्शन होगा, दूसरा शू शॉपिंग सेक्शन होगा, ओके। सो हम इन दोनों सेक्शंस को यूज करते हुए, लेआउटिंग अप्लाई करते हुए, हमने जो अभी तक फ्लेक्स बॉक्स के बारे में सीखा है ना, सो इसको अप्लाई करेंगे हम, ऑलराइट। सो आगे बढ़ते हैं, ओके। तो हम यहां पे जो है पिछले एग्जांपल से शुरू करेंगे, जैसे हमने वो कलर बॉक्सेस रखे थे, है ना, तो वहां पे ये जो एग्जांपल आपको दिख रहा है वहां से शुरू करेंगे हम, राइट। और इसके लिए आपको कोड भी प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। सो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, बेसिकली चार बॉक्सेस हैं, ओके, और ये वर्टिकली क्रॉस एक्सिस में स्ट्रेच होकर रह गई हैं, है ना। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू करेंगे हम और एक एक करते हुए अप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे, ओके। तो इसके लिए जो HTML और CSS कोड है ये ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया गया है, ओके। और फिर ये पर्टिकुलरली जो है ऐसे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। सो आउटपुट जो है ऐसे आपको दिखेगा, ओके। चलिए इसको एक बार अपने कोड प्लेग्राउंड में भी दिखा देते हैं आपको, ओके, राइट। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो बॉक्स 1 2 3 4 है, राइट, CSS के अंदर ये सारी चीजें जो है ना, सो ये आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। और जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो क्या हुआ, फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो रो की तरह है, और कॉलम मतलब जो मेन एक्सिस में जो है वो फ्लेक्स डायरेक्शन है हमारा बाय डिफॉल्ट, ओके। और क्रॉस एक्सिस में जो है इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को एक्सपेंड कर दिया गया है ना, स्ट्रेच कर दिया गया है, ओके। चलिए वापस चलते हैं अभी, ओके। सो बेसिकली आउटपुट जो है ये हमने देख लिया, है ना। तो अभी ऐसा करेंगे कि हम और 6 बॉक्सेस ऐड करेंगे, राइट। अभी तक हमारे पास 4 ही हैं, है ना, और कुछ और बॉक्सेस ऐड करेंगे जिसकी वजह से क्या होता है देखेंगे और समझेंगे हम, राइट। सो इसके लिए जो है आपको कोड जो है चीट शीट में अवेलेबल हो जाएगा, राइट। और इसमें लाइक CSS भी आपको अवेलेबल होगा, ओके। और जब आप इन सारे बॉक्सेस को ऐड करेंगे, बॉक्स 5 6 7 8 9 10, ओके, सो उनको ऐड करने के बाद जो है आपका आउटपुट कुछ ऐसे दिखेगा, ओके। और क्योंकि आपका मेन एक्सिस जो है उसका विड्थ जो है इतना बड़ा नहीं है, ये बॉक्सेस जो है ओवरफ्लो हो जाएंगे, राइट। चलिए इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं, राइट। चलिए, सो ये जो है मतलब बाय डिफॉल्ट आपको चीट शीट में अवेलेबल होंगे इन सारे बॉक्सेस के इंफॉर्मेशन, मैंने बस यहां इनको कमेंट करके रखा हुआ है, राइट। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं ना, सो जस्ट अ मोमेंट, सो इसको ऐसे निकाल देते हैं, राइट। सो हमारे पास बॉक्स 1 से लेके बॉक्स 10 तक सारी चीजें हैं, है ना। और इसके रेलेवेंट CSS को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, बॉक्स 5 6 7 8 9 10, बेसिकली हर एक बॉक्स को हमने बनाया और उसके लिए एक इंडिविजुअल कलर अलोकेट कर दिया, ओके। और जब हम इसको प्ले करेंगे कुछ ऐसे दिखेगा हमें, है ना। और जैसे आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये जो हमारी बाउंड्री है ना, ये जो बाहर की बाउंड्री है आपके मेन पर्टिकुलर जो कंटेनर था, है ना, सो उस पर्टिकुलर कंटेनर की बाउंड्री को पार करके ये आगे निकल चुका है ना। सो जितना भी विड्थ अवेलेबल होगा उसके मुताबिक ये छोटा तो होगा, बट एट द सेम टाइम हमारा मतलब हमारी जो बाउंड्री है वो तो छोटी होती जाएगी, बट ये जो कॉलम्स है, ये जो बॉक्सेस हैं, ये एक्सपैंड होती चली जाएंगी, है ना, मतलब ओवरफ्लो होती चली जाएंगी। इसको कैसे हैंडल करना है अभी हम समझेंगे, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। सो ये आउटपुट जो है आपके मेन एक्सिस को पार करके आगे बढ़ रहा है, चाहे क्रॉस एक्सिस को कितना भी फिलअप कर लिया हो उसने, बट मेन एक्सिस को जो है पार करके बाउंड्री क्रॉस करके आगे निकल गया है ना। चाहे आपका विड्थ कितना भी बड़ा छोटा होता रहे, ये वैसे का वैसा ही रह गया है ना। तो ऐसे सिचुएशंस में जो है हम क्या कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, इसको बाय फोर्स एक्सटेंड कर दिया गया है ना। ये जो 10 बॉक्सेस हैं हमारे पास, इनको बाय डिफॉल्ट बाय फोर्स एक्सटेंड कर दिया गया है, ओके। तो ऐसे सिचुएशन में जो है हम फ्लेक्स रैप नाम की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से एक पर्टिकुलर फ्लेक्स कंटेनर के अंदर जो फ्लेक्स आइटम्स होंगे उनको एक सिंगल फ्लो में मतलब एक सिंगल लाइन की तरह रहने
रहने में फोर्स करने के बजाय मल्टीपल लाइंस में ओवरफ्लो हो सकता है। राइट, सो एक बार और आपको समझा देते हैं। राइट, ये जो फ्लेक्स रैप नाम की प्रॉपर्टी है ना, सो ये फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी है। ओके, और इसकी मदद से जो है, जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा था, है ना, क्या हुआ वहां पे सारा का सारा फ्लेक्स आइटम जो है, बहुत सारे जो फ्लेक्स आइटम्स थे उनको फोर्स किया गया एक ही लाइन में रहने के लिए, है ना। इसकी वजह से क्या हुआ, जो आपका कंटेनर था उसको पार करके ओवरफ्लो हो गया, है ना। इसलिए इसको पर्टिकुलरली हमें हैंडल करने के लिए हम फ्लेक्स रैप यूज कर सकते हैं। राइट, तो यहां पे क्या होगा, ऐसे सिंगल लाइन में रहने के लिए फोर्स नहीं करते हुए इसको मल्टीपल लाइंस में रख सकते हैं हम। राइट, और फ्लेक्स रैप नाम की प्रॉपर्टी जो है उसके अलग अलग वैल्यूज होती हैं। राइट, बाय डिफॉल्ट जो इसका वैल्यू है नो रैप। ओके, नो रैप होता है, और फिर रैप होता है, रैप रिवर्स होता है, ऐसे कई सारी चीजें होती है। राइट, तो हम रैप के बारे में देखेंगे आज। सो मान लीजिए फ्लेक्स डायरेक्शन जो है हमने रो सेट कर लिया। ओके, और फिर फ्लेक्स रैप को जो है जब हम नो रैप रखेंगे, राइट, जब बाय डिफॉल्ट नो रैप रहता है, क्या होता है, हमारे जो फ्लेक्स आइटम्स हैं वो एक ही लाइन में रहने के लिए फोर्स किए जाएंगे। राइट, और फिर जो हमारा मेन एक्सिस का लिमिट है उसको भी क्रॉस करके आगे निकल जाएंगे, है ना। और इसीलिए हमें क्या करना होगा, फ्लेक्स रैप जो है उसको रैप रखना होगा। राइट, ये जो प्रॉपर्टी है उसको हमें सही तरीके से रैप में रखना होगा। राइट, फ्लेक्स हाइफन रैप कॉलन रैप, ओके, उसकी वैल्यू जो है हमें रैप देना होगा। राइट, इसको कुछ ऐसे लिखेंगे हम। ओके, सो ये जो बॉक्सेस का कंटेनर है ना, उसके अंदर जाके उसके सीएसएस को बदलेंगे हम। ओके, फ्लेक्स डायरेक्शन जो है रो है ना, सो वहां पे जाके हम लिखेंगे फ्लेक्स हाइफन रैप रैप। ऑलराइट, चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। ओके, सो अगर हम HTML में देखें, ये जो बड़ा वाला क्लास है ना, ये जो बॉक्सेस का कंटेनर है, ये जो गोल्डन कलर का आपको दिख रहा है ना, राइट, सो उसके अंदर जाके हमें रैप लिखना है। ऑलराइट, सो इसको जरा सा खोल देते हैं ताकि अच्छे से दिखे हमें। ओके, सो CSS के अंदर गए हम। ओके, ये जो बॉक्स कंटेनर है ना, सो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, डिस्प्ले फ्लेक्स है, मतलब ये फ्लेक्स बॉक्स है। ओके, फ्लेक्स डायरेक्शन जो है रो है, राइट, बाय डिफॉल्ट रो ही होगा, है ना। राइट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फ्लेक्स हाइफन रैप जो है उसका वैल्यू रैप लिखेंगे। राइट, सो फ्लेक्स हाइफन रैप, इसका वैल्यू होगा रैप, WRAP। ओके, तो जब हम इसको प्ले करेंगे आप देख सकते हैं कि ये जो 1 2 3 4 5 6 7 तक कॉलम्स जो है वो एक लाइन में आ गए, और जो ओवरफ्लो होने वाले कॉलम्स थे वो रैप होकर मल्टीपल लाइन में आ गए, है ना। और जैसे जैसे आपका विड्थ बदलता जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वैसे वैसे बदलते जाएंगे। राइट, जैसे मैंने मान लीजिए इतना बड़ा कर दिया इसका विड्थ जो है। ओके, सो अब ये 10 बॉक्सेस एक ही पर्टिकुलर बॉक्स में फिट हो सकते हैं, है ना, इसीलिए हमें सीधा आ गया ऐसे। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पे विड्थ कम हो गया, ओके, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एक लाइन में है, 6 7 8 9 एक लाइन में, और 10 जो है वो एक और लाइन में है ना। राइट, तो अभी जो है हम फ्लेक्स डायरेक्शन को चाहें तो कॉलम की तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, सो कॉलम लिखेंगे तो क्या होगा, सो कॉलम के मुताबिक जैसे जैसे अरेंज होना है उनको, है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 एक कॉलम में आ गए, फिर उसके बाद ओवरफ्लो हो गया, इसलिए 7 8 9 10 अलग अलग वाले कॉलम में आ गए। राइट, तो बेसिकली आपके व्यू पोर्ट के विड्थ के मुताबिक जितना सब कुछ फिट होता है ना, सो उसके मुताबिक ये सारी चीजें जो है सेट होती जाएंगी। राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। राइट, सो आपने फ्लेक्स रैप देख लिया, है ना, कैसे हमने रो में कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं ये देख लिया हमने। एट द सेम टाइम अगर हमें कॉलम सेट करना है तो वो कैसे किया जाता है ये भी देख लिया हमने, है ना। राइट, सो अभी बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम क्या करेंगे कि एक फ्रंट एंड डेवलपर का सेक्शन बनाएंगे। राइट, मान लीजिए कोई अपनी जो है प्रोफाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, सो अपने आप को एक फ्रंट एंड डेवलपर का कहते हुए उन्होंने कुछ छोटा मोटा डिस्क्रिप्शन रखा यहाँ पे। ओके, सो अभी जो है इस फ्लेक्स बॉक्स लेआउट को यूज करते हुए इनके स्किल्स को कैसे अच्छी तरीके से अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है ये देखेंगे हम। राइट, सो फ्लेक्स बॉक्स लेआउट यूज करके हम इस फ्रंट एंड डेवलपर सेक्शन को अपडेट करने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए जो HTML कोड है और जो CSS कोड है ये आपको चीट शीट में अवेलेबल होगा। राइट, और जब आप इसको बाय डिफॉल्ट रन करेंगे, राइट, सो जब इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको जो है आउटपुट कुछ ऐसे दिखेगा। राइट, सो जैसे आप यहां पे देख रहे हैं ना, फ्रंट एंड डेवलपर लिखा हुआ है, उसके नीचे छोटा सा टेक्स्ट है, उसके नीचे 3 स्किल्स लिखे हुए हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपको चीट शीट में अवेलेबल होंगी, आप इसको यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, तो अभी तक हमने बेसिकली क्या समझा, फ्लेक्स रैप नाम की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से हर एक फ्लेक्स आइटम को एक ही रो में रखने के लिए फोर्स करने के बजाय हम उनको ओवरफ्लो करके मतलब एक मल्टीपल लाइंस में भी रख सकते हैं। ये हमने समझ लिया था, है ना। इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए हम ये फ्रंट एंड डेवलपर चीज जो है, राइट, ये जो लेआउट जो है इसको हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। राइट, ताकि हमें हमारा फाइनल लेआउट जो है कुछ ऐसे दिखे। राइट, तो जैसे आप देख रहे हैं ना, बेसिक्स ऑफ HTML, CSS, स्पेसिफिसिटी, ये सारी चीजें जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज है और पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो सेंटर अलाइन है ना। तो ऐसे फाइनली अचीव करने वाले हैं हम। ओके, तो अभी जो है हम सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो पूरा का पूरा फ्रंट एंड डेवलपर का पूरा कोड है ना, ये सारे एलिमेंट्स जिस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर हैं उसको हमें फ्लेक्स बनाना होगा, एक फ्लेक्स कंटेनर बनाना होगा। राइट, जब हम ऐसे फ्लेक्स कंटेनर की तरह बनाएंगे क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वो रो में होगा, है ना। तो रो में जब होगा तो पूरा का पूरा क्रॉस एक्सिस में एक्सपैंड हो जाएंगे, है ना, स्ट्रेच हो जाएंगे। तब क्या करना होगा, हमें इन सारी चीजों को फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम की तरह रखना होगा ताकि हमें एक के बाद एक अच्छे से ऑर्गेनाइज होकर आ जाए हमारे लिए। राइट, तो फ्लेक्स डायरेक्शन सेट करना होगा, हमें रो से कॉलम बनाना होगा। पहले इसको एक फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर बनाना है, फिर उसका डायरेक्शन सेट करना है कॉलम की तरह। ओके, और फिर उसके बाद क्या करना है, सारी की सारी चीजें जो है वो सेंटर अलाइन होनी चाहिए, है ना। तो सेंटर अलाइन के लिए क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट मेन एक्सिस में। मेन एक्सिस यहां पे क्या हुआ, क्योंकि हमने कॉलम सेट किया है, हमें कॉलम की तरह उसको सेंटर में लाना होगा, है ना। और फिर उसके बाद सीधा जाके ये जो आइटम्स हैं हमारी बाकी सारी आइटम्स हैं उनको हॉरिजॉन्टली सेंटर करना होगा। राइट, ऐसा करते हैं। ये जो 4 स्टेप्स है इसको अभी ट्राई आउट कर लेते हैं। राइट, चलिए कोड प्लेग्राउंड में चलते हैं अभी। राइट, सो मैंने अपना कोड जो है यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, ये जो BG हाइफन कंटेनर है इसको हमें अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। राइट, और यहाँ पे आप हमारा आउटपुट भी देख सकते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर लिखा हुआ है ना। राइट, सो अभी मुझे क्या करना होगा, सीधा CSS के अंदर जाके ओके, सबसे पहले क्या करना है, इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड कंटेनर को हमें एक फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर बनाना होगा। राइट, सो ऐसा करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे पैडिंग के नीचे डिस्प्ले
होगा फ्लेक्स। ओके, जब हम डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते हैं ये एक फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर बन जाता है। ओके, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना, ये ओवरफ्लो हो रहे हैं। ओके राइट, तो हमने फ्लेक्स बॉक्स बना लिया। ओके, अभी क्या करना होगा, फ्लेक्स डायरेक्शन सेट करना होगा हमें। राइट, तो डिस्प्ले फ्लेक्स के नीचे हमें क्या करना है, फ्लेक्स हाइफन डायरेक्शन जो है। राइट, सो फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होगा, इसको कॉलम कर लेते हैं। राइट, सो क्योंकि बाय डिफॉल्ट रो होता है तो हमने इसको कॉलम की तरह कन्वर्ट कर लिया, और ये जो फ्रंट एंड डेवलपर ये सारी की सारी एलिमेंट्स जो है वर्टिकली हमें कॉलम में अच्छे से ऑर्गेनाइज होके आ गए, है ना। राइट, तो अभी इसको क्या करना है, हमें इन सारी चीजों को वर्टिकली सेंटर भी लाना है ना, हमें मेन एक्सिस में इसको सेंटर लाइन करना है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, जस्टिफाई कंटेंट। राइट, सो हम सीधा यहां पे जाएंगे, जस्टिफाई हाइफन कंटेंट हो गया सेंटर। ओके, तो जब हम इसको प्ले करेंगे तो ये सेंटर लाइन हो जाएगा। ओके, और फिर हमें क्या करना है, इसको हॉरिजॉन्टली भी तो सेंटर करना है ना। राइट, तो सेंटर करेंगे कैसे, अलाइन हाइफन आइटम्स हो गया सेंटर। ओके, तो जब हमने अलाइन आइटम सेंटर किया तो आप यहां पे देख सकते हैं है ना, ये जो फ्रंट एंड डेवलपर जो है ये सारी चीजें सेंटर लाइन हो गई है ना। चलिए वापस चलते हैं अभी। राइट, तो हमने अलाइन आइटम्स को सेंटर कर लिया एंड फाइनली हमारा आउटपुट जो है कुछ ऐसे दिखा हमें। राइट, सो बेसिक्स ऑफ HTML5 जो है वो ऐसा आ गया, CSS स्पेसिफिसिटी, और ये सारी चीजें जो है सेंटर लाइन होगी बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली एज वेल। राइट, और हमें अभी क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर हेडिंग और पैराग्राफ को भी सेंटर लाइन करना है ना। क्या करेंगे हम, सिंपली टेक्स्ट अलाइन जो है, राइट, सो टेक्स्ट अलाइन नाम की प्रॉपर्टी जो होगी उसको भी सेंटर कर लेंगे। राइट, चलिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं। ओके, सो अभी हम हेडिंग के पास जाएंगे। ओके, और हेडिंग के अंदर जाके लिखेंगे टेक्स्ट हाइफन अलाइन जो है इसको बना देंगे सेंटर। ओके, और इसी चीज को कॉपी करके हम सीधा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिखेंगे। राइट, सो क्योंकि यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो हेडिंग का क्लास हेडिंग है, पैराग्राफ का क्लास डिस्क्रिप्शन है। राइट, सो यहां पे लिख लिया हमने, और जब हमने इसको प्ले किया तो फ्रंट एंड डेवलपर सेंटर में है, हमारा डिस्क्रिप्शन भी सेंटर लाइन हो चुका है, और ये सारी चीजें जो है वर्टिकली आ चुकी हैं। राइट, बट अगर आपको याद हो ये हॉरिजॉन्टली हमें फिक्स होना है ना, तो मतलब ये बेसिक्स ऑफ HTML5 CSS स्पेसिफिसिटी CSS बॉक्स मॉडल ये सारी चीजें जो है हमें हॉरिजॉन्टली साइड बाय साइड चाहिए। राइट, तो इसके लिए क्या करना होगा, चलिए वापस चल के देखते हैं। राइट, सो हमने टेक्स्ट लाइन कर लिया, डिस्क्रिप्शन को और हेडिंग को हमने सेंटर लाइन कर लिया, और हमारा फाइनल आउटपुट जो है कुछ ऐसे दिखा हमें, है ना। राइट, तो अभी ऐसा करेंगे कि ये जो सारे कार्ड्स हैं है ना, सो ये जो क्लास बॉर्डर ग्रीन ये सारी चीजें हैं ना। राइट, सो इन सारी चीजों को हम एक और कंटेनर के अंदर रखेंगे और उसका नाम रखेंगे कार्ड्स हाइफन कंटेनर। राइट, सो उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो है कार्ड्स हाइफन कंटेनर खुद एक पर्टिकुलर फ्लेक्स आइटम बन जाएगा, उसके अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे ये सारी चीजें। राइट, सो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, ये सारे कार्ड्स जो अलग अलग हैं अभी है ना, इन सारे कार्ड्स को एक कंटेनर के अंदर रखेंगे और उस कंटेनर को बनाएंगे एक फ्लेक्स कंटेनर। राइट, सो ऐसा करने की वजह से क्या होगा, क्योंकि फ्लेक्स कंटेनर है बाय डिफॉल्ट रो होगा है ना, सो इसीलिए रो में ऑर्गेनाइज हो जाएंगे ये सारी चीजें साइड बाय साइड। राइट, चलिए ये भी ट्राई कर लेते हैं। सो अभी HTML के अंदर जाएंगे। ओके, और ये जैसे आप देख सकते हैं ना, ये जो div क्लास कार्ड है ना, ये तीन चीजें जो है राइट, इनको अभी हम रखेंगे एक कंटेनर के अंदर। ऑलराइट, और यहां पे CSS के अंदर अगर आप देखें तो कार्ड्स कंटेनर नाम का एक CSS रूल सेट आपके लिए ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके, सो इसी नाम से हम उसको पुकारेंगे। राइट, सो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और div बनाएंगे। राइट, सो div बना लिया हमने, और इस div को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ओके, अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं इसके लिए। सो ओके, सो इनको हमने यहाँ पे रख लिया, क्लास इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर ये जो हमने यहाँ पे देखा था है ना कार्ड्स कंटेनर, इसको हमने कॉपी कर लेना है। ओके, कॉपी कर लिया हमने और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो हमने पेस्ट कर लिया, और इसकी वजह से क्या हुआ, राइट, सो कार्ड्स कंटेनर के अंदर ये आ गया है ना। इसके बाद क्या करना है, इस कार्ड्स कंटेनर को हमें एक फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर की तरह कन्वर्ट करना होगा। राइट, सो CSS के अंदर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। राइट, सो जब हम डिस्प्ले फ्लेक्स लिखेंगे ये जो है हॉरिजॉन्टली अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए है ना। मैं इसको जरा सा ऐसे ओपन कर लेता हूं थोड़ा बहुत, ताकि हमें अच्छे से दिख जाइए। ओके, राइट, सो हमें दिख गया है ना। राइट, सो कार्ड्स कंटेनर के अंदर गए हम। ओके, और डिस्प्ले को हमने फ्लेक्स लिखा, जिसकी वजह से हमारी ये जो तीन एलिमेंट्स हैं ना, ये जो HTML5 CSS स्पेसिफिसिटी ये तीनों एलिमेंट्स जो है इनको एक फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर के अंदर रखा, और ये तीनों हॉरिजॉन्टली अरेंज हो गए है ना। चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके, तो हमने फ्लेक्स कंटेनर देख लिया, और इसको जब हमने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया तो यहाँ पे ये तीनों अच्छे से आ गए है ना। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। राइट, फ्लेक्स बॉक्सेस में एक छोटी सी चीज अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, सो हमने क्या किया, हमारी इसकी हायरार्की जो है, जैसे हमने इसको ऑर्गेनाइज किया है हमारे HTML कोड को, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। राइट, सबसे पहले हमने क्या किया, एक div बनाया था है ना, बैकग्राउंड कंटेनर जो है उसके अंदर वो एक फ्लेक्स कंटेनर बना हमने सबसे पहले है ना। उस फ्लेक्स कंटेनर के अंदर तीन फ्लेक्स आइटम्स हैं, एक हेडिंग है हमारा है ना, दूसरा पैराग्राफ है, और तीसरा जो अभी हमने कार्ड्स कंटेनर बनाया है वो है ना। सो ये कार्ड्स कंटेनर भी एक फ्लेक्स आइटम ही है। ओके, और टेक्निकली जब हम देखें इसको तो क्या हुआ, हमारा बैकग्राउंड कंटेनर है, उसके नीचे हेडिंग एक फ्लेक्स आइटम था, पैराग्राफ एक फ्लेक्स आइटम था, और उसके नीचे कार्ड्स कंटेनर जो है वो एक फ्लेक्स आइटम था। और यहां पे हमने क्या किया था, इस फ्लेक्स आइटम को हमने एक और फ्लेक्स कंटेनर की तरह कन्वर्ट किया है ना। कार्ड्स कंटेनर जो है वो खुद एक फ्लेक्स कंटेनर है, जिसके अंदर अलग अलग कार्ड्स जो है वो फ्लेक्स आइटम्स की तरह यहां पे है।
है ना। तो हमें क्या समझ आया, बेसिकली हम एक फ्लेक्स आइटम को एक फ्लेक्स कंटेनर की तरह भी यूज कर सकते हैं, राइट। सो एक फ्लेक्स आइटम जो है फ्लेक्स कंटेनर भी हो सकता है, ये हमने समझ लिया है ना, राइट। तो अभी ऐसा करेंगे कि हम और भी ज्यादा कार्ड्स ऐड करेंगे, राइट। जैसे अगर आपको याद हो हमारा फाइनल आउटपुट जो है उसमें तकरीबन 8 कार्ड्स हैं, है ना, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या समझ आया, बेसिकली हमने कंटेनर बनाया और कंटेनर के अंदर जो है फ्लेक्स आइटम्स होते हैं, ये हमें पता था, ओके। और अभी हमने क्या सीखा कि एक फ्लेक्स आइटम जो है वो एक फ्लेक्स कंटेनर भी हो सकता है, जिसके अंदर और भी बहुत सारे फ्लेक्स आइटम्स हो सकते हैं, ये हमने समझ लिया है ना, राइट। तो अभी क्या करेंगे कि बेसिकली और भी ज्यादा कार्ड्स जो है इनको ऐड करेंगे, राइट। तो इनको ऐड करने की वजह से क्या होगा, बेसिकली ओवरफ्लो होगा हमारा कंटेंट, है ना। तो उस ओवरफ्लो को कैसे हमें हैंडल करना है ये देखेंगे हम, राइट। सो जब हम ऐसे कार्ड्स को लेके आके रखेंगे तो हमारा आउटपुट जो है कुछ ऐसे दिखेगा, राइट। सो ये जो सारे कार्ड्स हैं इनका कोड जो है ये भी आपको चीट शीट में अवेलेबल होगा, राइट। आप उसको यूज करके यहाँ पे रख सकते हैं, राइट। तो चलिए कोड प्लेग्राउंड में आपको दिखाते हैं, ओके, राइट। सो ये जो है ना, सो मैंने ऑलरेडी इनको कॉपी करके रखा हुआ है, ओके। सो ऐसा करते हैं कि ये जो div क्लोजर है ना, सो इसको कट कर लेते हैं ताकि हम इन सारी चीजों को, इन कमेंटेड चीजों को यहाँ पे रख लें, ओके। और फिर ये जो मैंने ऑलरेडी कार्ड्स कॉपी करके रखा हुआ है, राइट। सो इसको अनकॉमेंट कर लेते हैं, ओके, जिसकी वजह से हम ये सारी चीजें अच्छे से इजीली एक्सेस कर पाएंगे, ओके, राइट। जब हमने इसको रन किया तो आप इसको जरा सा ऐसे मूव कर लेते हैं, तो जैसे आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे ना सिर्फ 3 बॉक्सेस बल्कि बाकी सारे बॉक्सेस भी आपको ओवरफ्लो होकर दिख रहे हैं, है ना, राइट। चलिए वापस चलते हैं और ये देखते हैं कि हमें अगला स्टेप क्या करना होगा, ओके। तो हमने बेसिकली क्या किया, कार्ड्स को हमने ऐड कर लिया, ओके। और उस क्योंकि हमारा विड्थ जो है वो ओवरफ्लो हो गया है ना, राइट। जो जितना हमने विड्थ रखा हुआ था बाय डिफॉल्ट ये फोर्स किया जाता है फ्लेक्स आइटम्स को कि वो एक ही सिंगल लाइन में रहे, है ना। अगर हमें इसको हैंडल करना है, कैसे हैंडल करना होगा, इनको मतलब मल्टीपल लाइंस में रखना होगा, मतलब रैप करना होगा, राइट। सो इसके लिए क्या करेंगे, फ्लेक्स रैप यूज करेंगे, एज सिंपल एज दैट, ओके। सो कार्ड्स कंटेनर जो है ना, जिस कंटेनर के अंदर हमने ये सारे कार्ड्स रखे हैं, है ना, सो उस पर्टिकुलर कंटेनर को हमें बस बेसिकली फ्लेक्स रैप देना होगा, राइट। और जब हम ऐसे फ्लेक्स रैप मेंशन करेंगे कुछ ऐसा आउटपुट दिखेगा हमें, है ना। ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाएगा और क्योंकि हमारा फाइनल आउटपुट जो है वो सेंटर अलाइन था, हम क्या करेंगे, सिंपली मेन एक्सिस जो है उसके अंदर जस्टिफाई कंटेंट करेंगे सेंटर, राइट। और हमारा फाइनल आउटपुट जो है कुछ ऐसे दिखेगा, राइट। चलिए इसको ट्राई कर लेते हैं, ओके। सो कोड प्लेग्राउंड में है, हम जरा सा इनको क्लोज ऑफ कर लेते हैं, मतलब कोलैप्स कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखे, ओके, राइट। सो इसको हमने क्लोज किया एंड दैट्स इट, ओके। सो हमारे पास क्या है, ये 8 कार्ड्स हैं, ओके। इन 8 कार्ड्स को हमने अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है ना, राइट। सो ओके, बेसिकली हमें क्या करना होगा, ये जो कार्ड्स कंटेनर है ना, इसको रैप करना होगा सबसे पहले, है ना। क्या करेंगे, हम यहाँ पे सीएसएस के अंदर जाएंगे, ओके। और सीएसएस के अंदर जाके ये जो कार्ड्स कंटेनर है यहाँ पे लिखेंगे हम फ्लेक्स हाइफन रैप जो है होगा रैप, है ना। सो फ्लेक्स हाइफन रैप जब हम यूज करेंगे तो ये सारी चीजें जो है ऐसे अच्छे से हमें एक लिस्ट की तरह आ जाएंगी, है ना, राइट। और जब हम यहाँ पे लिखेंगे कार्ड्स कंटेनर के अंदर हमें और क्या चीज करनी होगी, इन सारी चीजों को सेंटर लाइन करना होगा, है ना। सो जस्टिफाई कंटेंट जो है ना, सो ये भी सेंटर हो जाएगा, ओके। सो हमने इसको प्ले किया, राइट। सो इसको जरा सा मैं अभी जूम आउट करके दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे, ओके, राइट। सो अगर आप चाहें तो इसको और भी, इसका विड्थ और भी बढ़ा के देख सकते हैं, है ना। सो ये अभी जैसे मैंने लार्ज स्क्रीन के अंदर रखा है ना, इसका विड्थ जो अच्छे से बढ़ा दिया मैंने अपने व्यू पोर्ट का, तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों अच्छे से ऑर्गेनाइज होकर आ गए हैं, है ना। हॉरिजॉन्टली अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए, अगर जहां जहां पे ओवरफ्लो हो रहा है उसको रैप कर दिया गया, है ना, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, ओके। तो हमने जस्टिफाई कंटेंट जो है वो सेंटर किया और फिर फाइनल आउटपुट जो है हमें ऐसे आ गया, है ना, राइट। तो अभी क्या करेंगे कि बेसिकली हम आगे बढ़ते हुए एक और पर्टिकुलर लेआउट देखते हैं, उसको भी अच्छे से अरेंज करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो अभी जो है हम यूज करेंगे शूज का शॉपिंग सेक्शन, ओके। सो इसके लिए भी आपको कोड जो है HTML कोड जो है आपको चीट शीट में मिल जाएगा और CSS कोड भी चीट शीट में मिल जाएगा आपको, राइट। हमें फाइनल आउटकम जो है कुछ ऐसे दिखाना है, ओके। हेडिंग होगा, हमारा डिस्क्रिप्शन होगा और 3 कार्ड्स होंगे, राइट। सो हमें इन चीजों को अच्छे से लेआउट करना है, राइट। तो इसके लिए जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, HTML कोड जो है, CSS कोड जो है आपको ऑलरेडी मिलेगा बट बिना लेआउटिंग के, ओके। तो हम जो है अभी क्या करेंगे कि ये जो विदाउट लेआउट जो ऐसा पूरा का पूरा कोड है हमारे पास, है ना, ये जो आउटपुट दिख रहा है आपको, इसको यहां से लेके यहां तक बनाएंगे, राइट। सो सबसे पहले इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे, अच्छे से ऑर्गेनाइज करके उसको लेआउट करके हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे, राइट। चलिए एक एक करके इन स्टेप्स को अचीव करते हैं हम, ओके। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये सारी चीजें जो है इनको सेंटर अलाइन करना है ना। और सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए इसको एक फ्लेक्स कंटेनर की तरह कन्वर्ट करेंगे, है ना। सबसे पहले ये जो बैकग्राउंड कंटेनर है उसको फ्लेक्स कंटेनर की तरह कन्वर्ट करेंगे, जिसकी वजह से बाय डिफॉल्ट क्योंकि वो रो में होगा और क्रॉस एक्सिस में स्ट्रेच हो जाएंगे, हमारा आउटपुट जो कुछ ऐसे दिखेगा, है ना। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे कॉलम की तरह, ओके। कैसे, फ्लेक्स हाइफन डायरेक्शन जो है कॉलम लेके, राइट। सो इसका आउटपुट जो है कुछ फाइनली हमें यहां तक आएगा, राइट। चलिए ये स्टेप्स पहले ट्राई आउट कर लेते हैं, ओके, राइट। सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये जो हमें आउटपुट दिख रहा है, ओके, हमें इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, ओके। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कंटेनर है ना, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे अभी, ओके। सो जरा सा जूम इन कर लेते हैं आपके लिए, ओके। और ये बैकग्राउंड कंटेनर जो है इसको अभी हम बनाएंगे एक फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर, है ना। सो डिस्प्ले होगा फ्लेक्स, जब हम डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं क्या हुआ, ये सारी चीजें जो है ऐसे वर्टिकली अलाइन होगी क्योंकि ये रो में है ना, राइट। तो अभी क्या करेंगे, सिंपली हमारा डायरेक्शन जो होगा, है ना, सो फ्लेक्स हाइफन डायरेक्शन जो है, राइट। सो फ्लेक्स डायरेक्शन जो है हम इसको मेंशन करेंगे कॉलम, ओके। सो कॉलम लिख लिया हमने और जब हम इसको प्ले करेंगे ये अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए, है ना। सो एक फ्लेक्स बॉक्स के अंदर ये सारी चीजें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई हैं, ओके, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी,
ओके हमने आउटपुट देख लिया कैसे होता है एंड ऑल। अभी क्या करना है बेसिकली इन सारी चीजों को हमें सेंटर अलाइन करना होगा। ओके तो सेंटर अलाइन कैसे करेंगे, अलाइन हाइफन आइटम्स सेंटर। ओके बेसिकली क्या करना है हमें क्रॉस एक्सिस में, क्योंकि हमारा मेन एक्सिस जो है वर्टिकल है इसलिए क्रॉस एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगा, हमें हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है और अलाइन आइटम सेंटर जब हम यूज करेंगे हमारा आउटपुट जो है कुछ ऐसे आएगा। राइट चलिए इसको ट्राई कर लेते हैं एक बार। राइट सो यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन के अंदर कॉलम लिख लिया हमने, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अलाइन आइटम्स जो है इसको हम सेंटर करते हैं। ओके जब हम सेंटर लिखेंगे क्या हुआ, ये जो बेस्ट रनिंग शूज ऑफ 2021 ये सारी चीजें जो है हमें सेंटर अलाइन हो गई। राइट सो हमें बाकी सारी चीजें जो है वो सेंटर अलाइन हो गई। अभी हमें क्या करना होगा, इस कार्ड को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना होगा, है ना। चलिए वापस चलते हैं। ओके सो आउटपुट आपको दिख गया है ना। तो अभी हमें जो है इस शॉपिंग कार्ट पे फोकस करना होगा। राइट जैसे आप देख सकते हैं ना, वो जो ट्रेंडिंग आपका दिख रहा है आपको ऑरेंज कलर का एक छोटा सा कर्व रेक्टेंगल की तरह, है ना, उसको बॉटम राइट कॉर्नर में आना है। जैसे आप शू के इमेज के बाजू में देख रहे हैं, है ना। सो उसको बॉटम राइट कॉर्नर में आना होगा। उसके बाद यहाँ नीचे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में ये जो $170 और फिर एक सर्कल की तरह एक बैग सिंबल दिख रहा है ना। सो इसको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करना होगा हमें, है ना। जैसे राइट साइड पे दिख रहा है आपको प्राइस जो है हमें लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे चाहिए, और ये जो शॉपिंग कार्ट का सिंबल आपको दिख रहा है ना, ये जो ब्लूइश सर्कल है उसके अंदर शॉपिंग कार्ट है ना। राइट सो उसको हमें राइट कॉर्नर पे रखना होगा और वहां पे भी उस शॉपिंग कार्ट के आइकॉन को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर करना होगा। राइट इन सारी चीजों को जो है हम स्टेप बाय स्टेप अचीव करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके तो इसके लिए जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो कार्ड बैकग्राउंड कंटेनर जो होगा, है ना, सो उसको टच करेंगे हम। राइट सो उस कार्ड बैकग्राउंड कंटेनर के अंदर जाके उसको हम बनाएंगे एक फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर की तरह। राइट उसको फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर की तरह जब हम बनाएंगे क्या होगा, बाय डिफॉल्ट हमारे ये जो ट्रेंडिंग नाम का वर्ड होगा, है ना, सो वो एक्सपैंड हो जाएगा। राइट सो रो में होगा और एट द सेम टाइम क्रॉस एक्सिस में एक्सपैंड हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। ओके तो उसको क्या करना है, हमें जस्टिफाई कंटेंट करना होगा एंड में, है ना, उसको राइट साइड कॉर्नर पे लाना है। इसलिए हम क्या करेंगे, जस्टिफाई हाइफन कंटेंट जो है फ्लेक्स हाइफन एंड दे देंगे वहां पे। ओके और इसकी वजह से क्या होगा, हमारा आउटपुट जो है कुछ राइट साइड कॉर्नर पे आ जाएगा एंड फाइनली हम इनको अलाइन करेंगे फ्लेक्स एंड में, है ना। सो वर्टिकली हम उसको अलाइन करेंगे फ्लेक्स हाइफन एंड में, जिसकी वजह से हमें फाइनल आउटपुट जो है ये ट्रेंडिंग की तरह आ जाएगा। राइट चलिए इसको सबसे पहले ट्राई कर लेते हैं। ओके सो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये HTML के अंदर जब हम जाएंगे तो हमें क्या दिख रहा है, ये जो बैज हमें दिख रहा है ना, ये जो ट्रेंडिंग वाला कोड है यहाँ पे है, ये वाला पैराग्राफ यहाँ पे है ना। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसका पेरेंट जो है कार्ड बैकग्राउंड कंटेनर है यहाँ पे। ओके और नाइकी BG इमेज 1 दिख रहा है यहाँ पे, है ना, दो क्लासेस है यहाँ पे। ओके सो जब हम CSS के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, ये जो नाइकी BG इमेज 1 है ये बेसिकली आपका बैकग्राउंड इमेज बता रहा है ना। ये वाला जो इमेज है, ये शू वाला इमेज जो है ये बता रहा है। ओके हमें किस पे फोकस करना होगा, ये जो कार्ड का बैकग्राउंड कंटेनर है इस पे फोकस करना होगा। ओके तो इसको हम बनाएंगे फ्लेक्स कंटेनर। सबसे पहले क्या करना होगा, डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स। ओके जब हम डिस्प्ले फ्लेक्स लिखेंगे क्या हुआ, हमारा ये जो ट्रेंडिंग वाला बटन है ना, ये हॉरिजॉन्टली आ गया और वर्टिकली स्ट्रेच हो गया, है ना। मेन एक्सिस में रो में है और क्रॉस एक्सिस जो है इसका वर्टिकल है। राइट सो कॉलम है। ओके हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसको अलाइन करना होगा अभी, है ना। तो क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट जो है वो फ्लेक्स हाइफन एंड, क्योंकि हमें राइट साइड एंड में चाहिए, है ना, और क्योंकि ये रो में है हमें फ्लेक्स के एंड में चाहिए। ओके तो जब हम ऐसे प्ले करेंगे क्या होगा, ट्रेंडिंग जो है राइट साइड कॉर्नर पे आ गया, है ना। अभी हमें क्या करना है, क्रॉस एक्सिस में इसको अलाइन करना है। कैसे अलाइन करेंगे हम, अलाइन आइटम्स, ये भी फ्लेक्स एंड ही होगा, है ना। सो फ्लेक्स एंड जब हमने इसको ऐसे लिख लिया क्या हुआ, हमें ये जो ट्रेंडिंग वाला जो आ गया, है ना, राइट सो ट्रेंडिंग यहाँ पे क्या हुआ, हमें जैसे फाइनल आउटपुट में दिखना चाहिए वो आ गया हमारे पास, है ना। चलिए वापस चलते हैं अभी। सो हमने देख लिया आउटपुट जो है हमने कैसे ट्रेंडिंग को ऐसे अरेंज किया, ये भी देख लिया हमने। ओके तो अगला क्या करेंगे, ये जो प्राइस है हमारा आइकॉन कंटेनर है उनको अरेंज करना बाकी है। राइट सो इन दोनों को अरेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम कार्ड हाइफन फुटर हाइफन कंटेनर नाम का एक क्लास बनाएंगे। राइट सो एक कंटेनर बनाएंगे जिसके अंदर हमारे क्लास ये जो प्राइस है और आइकॉन कंटेनर है इन दोनों को उसके अंदर रखेंगे। राइट इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स को हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, इनको एक ही कंटेनर के अंदर रखेंगे। राइट और जब हम इनको फ्लेक्स कंटेनर की तरह कन्वर्ट करेंगे क्या होगा, हमारे लिए ये इन चीजों को अरेंज करना बहुत आसान हो जाएगा। राइट चलिए यहां से स्टेप बाय स्टेप करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा प्राइस है और आइकॉन कंटेनर है इन दोनों को हमें एक फुटर कंटेनर के अंदर, कार्ड हाइफन फुटर हाइफन कंटेनर नाम के कंटेनर के अंदर रखना होगा। राइट चलिए इसको ट्राई आउट कर लेते हैं सबसे पहले। ओके सो ये जो HTML है ना, हम यहाँ पे आ गए, ये जो पैराग्राफ दिख रहा है आपको, है ना, सो क्लास प्राइस और डिव क्लास आइकॉन कंटेनर है। राइट इन दोनों को हम रखेंगे एक और कंटेनर के अंदर। राइट सो जरा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। राइट सो डिव लिख लिया और फिर इसको ले जाके हम रखेंगे इस आइकॉन कंटेनर के नीचे। ओके और इन दोनों को जो है हम इंडेंटेशन कर लेते हैं। ओके मान लीजिए हमने यहाँ पे क्लास दे दिया डबल कोट्स के अंदर कार्ड हाइफन फुटर हाइफन कंटेनर। ओके सो इसको जरा सा कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें CSS रूल सेट भी लिखना है। ओके राइट सो इसको कॉपी किया हमने, CSS के अंदर गए। ओके और ये जो कार्ड है ना, सो कार्ड्स कंटेनर के नीचे लिख लेते हैं इसको डॉट कार्ड हाइफन फुटर हाइफन कंटेनर, जिसके अंदर हमें क्या करना है, इसको एक फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर की तरह कन्वर्ट करना होगा, है ना। सो डिस्प्ले हो गया फ्लेक्स
जब हम ऐसे करेंगे तो क्या हुआ यहाँ पे, ये जो तीनों चीजें हैं, है ना, हमारा प्राइस और वो आइकॉन और वो सर्किल, तीनों ऐसे रो की तरह अरेंज हो गए, है ना। चलिए वापस चलते हैं और देखते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा। ओके राइट, हमने इसको फ्लेक्स कंटेनर की तरह कन्वर्ट कर लिया और जो हुआ कि बेसिकली हमने इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया है। ओके, और अगर आपको याद हो तो हमें क्या क्या चाहिए, बेसिकली प्राइस जो है वो एक कोने पे होना चाहिए और ये कार्ड, ये जो हमारा आइकॉन है और वो सर्किल जो है वो दूसरे कोने पे होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सिंपली जस्टिफाई कंटेंट जो है, इन दोनों के बीच में हमें क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, है ना। सो जस्टिफाई कंटेंट जो है स्पेस हाइफन बिटवीन लिखेंगे हम, राइट। और इसकी वजह से क्या होगा, हमारा फाइनल आउटपुट जो है कुछ ऐसे दिखेगा, राइट। सो हमारा प्राइस जो है वो एक कोने पे होगा और ये सर्कल जो है दूसरे कोने पे होगा, राइट। चलिए इसको भी ट्राई आउट कर लेते हैं एक बार। ओके राइट, सो डिस्प्ले फ्लेक्स है हमारा, है ना। सो यहां पे क्या करना होगा, जस्टिफाई हाइफन कंटेंट जो है बेसिकली स्पेस हाइफन बिटवीन। जब हम ऐसे लिखेंगे तो दोनों एलिमेंट्स जो है, राइट, सो एक के बाद एक के भी दोनों के बीच में स्पेसिंग आ जाएगी। ओके राइट, सो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ना, सो 170 और इसके बीच में हमें स्पेसिंग मिल गई है। ओके, अगला स्टेप क्या करना होगा, हमें इस आइकॉन को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइन करना होगा, है ना। चलिए वापस चलते हैं, अभी देखते हैं क्या करना है। ओके, तो हमने अच्छे से आउटपुट अरेंज कर लिया हमने, है ना। अब इस आइकॉन को हमें ऑर्गेनाइज करना है अच्छे से, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इसको अच्छे से अलाइन करना होगा, है ना। तो इसके लिए जो है हमारे पास क्या है, ये आइकॉन कंटेनर है ना। इस शॉपिंग कार्ट पे फोकस करना होगा, राइट। जैसे आप देख सकते हैं ना, वो जो ट्रेंडिंग आपका दिख रहा है आपको ऑरेंज कलर का एक छोटा सा कर्व रेक्टेंगल की तरह, है ना, उसको बॉटम राइट कॉर्नर में आना है। जैसे आप शू के इमेज के बाजू में देख रहे हैं, है ना, तो उसको बॉटम राइट कॉर्नर में आना होगा। उसके बाद यहाँ नीचे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में ये जो $170 और फिर एक सर्कल की तरह एक बैग सिंबल दिख रहा है ना, सो इसको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करना होगा हमें, है ना। जैसे राइट साइड पे दिख रहा है आपको प्राइस जो है हमें लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे चाहिए और ये जो शॉपिंग कार्ट का सिंबल आपको दिख रहा है ना, ये जो ब्लूइश सर्किल है उसके अंदर शॉपिंग कार्ट है ना, राइट। सो उसको हमें राइट कॉर्नर पे रखना होगा और वहां पे भी उस शॉपिंग कार्ट के आइकॉन को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर करना होगा, राइट। इन सारी चीजों को जो है हम स्टेप बाय स्टेप अचीव करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, तो इसके लिए जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, को अच्छे से अलाइन करना होगा, है ना। तो इसके लिए जो है हमारे पास क्या है, ये आइकॉन कंटेनर है ना। आइकॉन कंटेनर के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहीं पे हमारे लिए जो आइकॉन है वो दिख रहा है आपको, है ना। सो और हमें क्या करना होगा, इस आइकॉन कंटेनर को भी एक फ्लेक्स कंटेनर की तरह कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो सर्कल और वो आइकॉन दिख रहा है उसको, जो राइट साइड में आपको इमेज दिख रहा है ना, सब सर्कल के बीचों बीच हमारे लिए आइकॉन है, उसको अचीव करने के लिए यूज करना होगा, राइट। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली डिस्प्ले फ्लेक्स लिखेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स भी सेंटर लिखेंगे, राइट। बेसिकली क्या करना है, इसको एक फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर की तरह कन्वर्ट करना है, मेन एक्सिस में सेंटर करना है और क्रॉस एक्सिस में भी सेंटर करना है, राइट। चलिए इसको भी ट्राई आउट कर लेते हैं एक बार। ओके, सो यहां पे आप देख सकते हैं कि आइकॉन कंटेनर होगा, राइट। ओके, सो ये जो आइकॉन कंटेनर है बेसिकली हमारे HTML के अंदर, ये जो हमने div कोलैप्स किया था इसके अंदर आप देख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे div क्लास इक्वल टू आइकॉन कंटेनर आपको दिख रहा है ना। सो इस आइकॉन कंटेनर को अभी हमें फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर बनाना होगा और फिर वर्टिकली हॉरिजॉन्टली इसको अलाइन करना होगा, राइट। सो CSS के अंदर गए हम, ओके, और यहाँ पे लिखेंगे हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इसको फ्लेक्स बॉक्स बनाना होगा, है ना। कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे डिस्प्ले हो गया फ्लेक्स, ओके, और फिर इसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट, ओके, कंटेंट को जस्टिफाई करना है सेंटर, ओके, और सिमिलरली अलाइन करना है इन आइटम्स को सेंटर। ओके, जब हम इसको ऐसे अलाइन कर लेंगे और इसको जब हम प्ले करेंगे तो फाइनली हमें आउटपुट जो है जैसा हमें कार्ड दिखना चाहिए वैसा हमें दिख गया, है ना। चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके, तो हमने क्या किया, डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स जो है उनको भी सेंटर कर लिया एंड फाइनली हमें जो सिंगल कार्ड है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे कार्ड्स देखे थे हमने, है ना। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, और भी बहुत सारे कार्ड्स जो है, मल्टीपल कार्ड्स जो है उनको ऐड करेंगे, राइट। सो ये कार्ड्स के लिए भी जो रिलेवेंट कोड होता है ये आपके चीट शीट में अवेलेबल होगा, ओके। और जब आप इन सारे कार्ड्स को ऐड करेंगे आपका आउटपुट जो है कुछ ऐसे दिखेगा, राइट। सो ओवरफ्लो होते हुए बहुत सारे कार्ड्स आपको दिखेंगे, राइट। सो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमारे पास जो कार्ड्स हैं इनको एक कंटेनर के अंदर रखना होगा ताकि हम उस ओवरफ्लो को हैंडल कर पाए, ओके, राइट। चलिए सबसे पहले इन कार्ड्स को सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगला स्टेप करते हैं, राइट। चलिए सो ऐसा करते हैं कि ये जो div क्लास कार्ड है इसको ऐसे कोलैप्स कर लिया हमने और मैंने जो रेलेवेंट कोड चाहिए मुझे, मैंने उसको ऑलरेडी कमेंट करके यहाँ पे रखा हुआ है, ओके। सो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको सेलेक्ट करके अनकमेंट कर लेता हूँ, ओके, और फिर इन कार्ड्स को जरा सा कोलैप्स कर लेता हूँ ताकि हमें अच्छे से दिख जाए, ओके, राइट। सो कार्ड्स को हमने अच्छे से कोलैप्स कर लिया, ओके। तो हमारे पास बेसिकली 5 कार्ड्स हैं, है ना, राइट। सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 5 कार्ड्स हैं, ओके। और जब हम इसको प्ले करेंगे तो हमें क्या दिखा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 जैसे कंटिन्यूअसली ओवरफ्लो होते ही जा रहे हैं, है ना। चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके, तो हमें क्या करना होगा, इन कार्ड्स को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। अगर आपको याद हो हमें हॉरिजॉन्टली चाहिए ये सारी चीजें, राइट। तो हमें क्या करना होगा, इन सारे कार्ड्स को एक और कंटेनर के अंदर रखना होगा जिसका नाम हम रखेंगे कार्ड्स हाइफन कंटेनर, राइट। सो कार्ड्स हाइफन कंटेनर का CSS रूल सेट जो है वो ऑलरेडी होगा, हम उसको मॉडिफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे, राइट। सबसे पहले क्या करना है, इनको एक फ्लेक्स कंटेनर के अंदर रखना होगा, ओके। कैसे रखेंगे, कार्ड्स कंटेनर के अंदर डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स लिखेंगे जिसकी मदद से हमें आउटपुट जो है कुछ ऐसे दिखेगा, राइट। सो अगर जरूरत पड़े तो हम और भी कार्ड्स ऐड कर सकते हैं, ओके। जैसे अगर जरूरत पड़े तो हम उन्हीं कार्ड्स को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें समझ आएगा कि अगर ओवरफ्लो हो गया तो कैसे उसको मैनेज किया जाता है, ओके, राइट। चलिए इसको एक बार ट्राई आउट कर लेते हैं कोड प्लेग्राउंड में, ओके, राइट।
सो ये जो सारे कार्ड्स हैं इनको मैं अभी कट कर रहा हूं। ओके, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, एक नया कंटेनर चाहिए, है ना। सो क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे एक डिव बनाना होगा, राइट। सो डिव बना लिया हमने। ओके, और सीएसएस के अंदर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे कार्ड्स कंटेनर नाम का एक CSS रूल सेट है, राइट। सो इसी नाम से हम यहाँ पे क्लास मेंशन करेंगे। ओके, सो क्लास इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर कार्ड्स हाइफन कंटेनर। ओके, और इस कार्ड्स कंटेनर के अंदर होगा हमारा सारा कोड, राइट। जब हम इसको प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं, है ना, राइट। सो ये कार्ड्स कंटेनर के अंदर है अभी। ओके, और अभी हमें क्या करना होगा, इस कार्ड्स कंटेनर को एक फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर की तरह कन्वर्ट करना होगा, है ना, राइट। सो यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्ले हो गया फ्लेक्स। जब हम ऐसे लिखेंगे तो क्या हुआ, ये सारी चीजें जो है ऐसे वर्टिकली एक ही लाइन में आने के लिए फोर्स की जा रही हैं। ओके, मान लीजिए हमने दो चार और कार्ड्स यहाँ पे ऐड कर लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनको अगर हम ऐसे कोलैप्स कर लें। ओके, सो जस्ट अ मोमेंट, अगर हमने इनको कोलैप्स कर लिया अच्छे से, तो मान लीजिए इनको कॉपी करके हम फिर से दो चार और कार्ड्स ऐड कर रहे हैं या फिर 3 और कार्ड्स ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, जैसे आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा, ये सारी चीजें जो है हॉरिजॉन्टली एक ही लाइन में रहने के लिए फोर्स की जा रही है ना। तो ऐसे जैसे हम देख सकते हैं ओवरफ्लो होते ही जा रहा है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमें इसको रैप करना होगा, है ना। कैसे करेंगे, हम यहाँ पे सीधा CSS के अंदर जाना है। ओके, और फिर कार्ड्स कंटेनर के अंदर जो है हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लेक्स हाइफन रैप जो है ना। सो इसको रैप लिखना है। ओके, और इसकी वजह से क्या होगा, सारी चीजें जो है आपके विड्थ के मुताबिक अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, है ना। मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेटिंग्स में इसको एक्स्ट्रा स्मॉल रख दिया। ओके, क्या होगा, क्योंकि बहुत ही कम प्लेस है, ये सारी चीजें जो है एक लिस्ट की तरह, कंटीन्यूअस लाइन की तरह आ जाएंगी, है ना। अगर मान लीजिए डिस्प्ले जो है मैंने एक्स्ट्रा लार्ज रख लिया, ओके, तो जरूरत के मुताबिक हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएंगी, है ना। सो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हमें ये सारी चीजें जो है रैप होके मिल रही है। ओके, चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। तो हमने ये आउटपुट देखा था, इसके बाद हमने क्या किया, फ्लेक्स रैप यूज किया, है ना। इन सारी चीजों को एक कंटेनर के अंदर रखा और उसको क्या किया, हमने रैप कर दिया उस कंटेनर के अंदर। सारी की सारी चीजें जो है उनको एक ही लाइन में रहने को ना फोर्स करते हुए उसको मल्टीपल लाइंस में ऐड करने की कोशिश की हमने फ्लेक्स हाइफन रैप नाम की प्रॉपर्टी यूज करके, और हमारा आउटपुट जो है कुछ ऐसे दिखा हमें, है ना। अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया ये सारी चीजें। ओके, तो चलिए क्विकली समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा था। फ्लेक्स ब्लॉक्स की प्रॉपर्टीज में हमने फ्लेक्स रैप नाम के एक प्रॉपर्टी को देखा, जिसमें बाय डिफॉल्ट नो रैप नाम की प्रॉपर्टी वैल्यू होती है, जिसका मतलब है कंटिन्यूअसली ओवरफ्लो होते ही जाना है एक ही सिंगल लाइन में। ओके, और हमने उसको टैकल करते हुए दो लेआउट्स को आउट करते हुए हमने रैप कैसे करना है, अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको एक ही साथ कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीजें सीख ली।